हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल विज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। दोस्तों जो फेरिंग्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने एक पूरी सीरीज दे रखी है आपको, ठीक है, यानी इससे पहले वाले टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, तो देखो फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या काम करता है, तो जब भी क्या करते हैं हम खाना मुंह के अंदर इंजेस्ट करते हैं, डालते हैं, तब क्या करता है जो फूड होता है सबसे पहले माउथ में जाता है, ठीक। माउथ के बाद क्या करेगा वो फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ पे जाएगा वो ईसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या करता है, एक पासेज वे का काम करता है, ठीक है। पासेज वे का काम करता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या करता है, फूड को ले जाने के लिए पासेज वे का काम करता है, ठीक है। जो फेरिंग्स है वो क्या है, फनल शेप्ड ट्यूब है। फेरिंग्स क्या है, एक फनल शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेजोफेरिंग्स होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी जो नेजोफेरिंग्स है, देखो नाम से समझो, नेजो यानी नोज, ठीक है। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स जो होता है और जो लैरिंजोफेरिंग्स है, ये दोनों क्या होते हैं, रेस्पिरेशन प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में काम करते हैं, ठीक है। ओरोफेरिंग्स देखो नाम से समझो ओरल, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलते टाइम जब भी जो सामने वाली वॉल जो दिखती है उस वॉल को ही हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। लैरिंजोफेरिंग्स किसे कहते हैं, तो ओरोफेरिंग्स के जस्ट नीचे ओरोफेरिंग्स से जुड़ा हुआ ही लैरिंजोफेरिंग्स होता है, लैरिंग्स के पास, ठीक है। लैरिंग्स के पास क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स होता है, ठीक है। जो लैरिंजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स है, ये दोनों क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। यानी वो सांस लेने में भी हेल्प करेगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यानी जब खाना जाएगा अंदर, देखो रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करेगा, हम क्या कर रहे हैं, नेजोफेरिंग्स का होता है नोज के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा, जो एयर है वो हमारे नोज से होती हुई कहाँ जाएगी, नेजोफेरिंग्स में जाएगी, उसके बाद ओरोफेरिंग्स में, फिर लैरिंगोफेरिंग्स में, उसके बाद कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, और उसके बाद लंग्स में जाती है, ठीक है। अब जो खाना है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कैसे काम करेगा ये, तो सबसे पहले खाना जाता है मुंह में, मुंह के बाद जाता है ओरोफेरिंग्स, यानी मुंह के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट खाने को निगलते हैं। तो जब सामने वाली वॉल मैंने आपको बताई कौन सी होती है, ओरोफेरिंग्स होती है, तो ओरोफेरिंग्स से होता हुआ लैरिंगोफेरिंग्स, उसके बाद कहाँ जाता है वो ईसोफेगस के बाद कहाँ जाता है स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द फेरिंग्स वॉल। जो फेरिंग्स की जो वॉल होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है, 3। फर्स्ट आती है इनर, सेकंड मिडल और थर्ड आउटर लेयर, ठीक है। इनर लेयर जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। जो हमारी इनर लेयर है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और जो मिडल लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर क्या रहता है, कंटेन करती है लिम्फ को, यानी लिम्फ वेसल्स को, ठीक है। लिम्फ वेसल्स को कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है और नर्व्स को कंटेन करती है, ठीक है। जो मिडल लेयर है वो किसको करती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी रहती है वो लेयर, ठीक है, और कंटेन करती है लिम्फ को, यानी लिम्फ वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को क्या करती है, वो कंटेन करके अपने अंदर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आउटर लेयर जो है, तो आउटर लेयर क्या करती है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं उसमें, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्या होती है, कुछ मसल्स होती हैं जो कि वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जो हेल्प करती हैं क्या करने में, स्वेलो करने में, ठीक है, यानी खाने को निगलने में हेल्प करती हैं। कहाँ पर, आउटर लेयर में, किसकी, फेरिंग्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी नर्व सप्लाई के बारे में, ठीक है। नर्व सप्लाई कैसे कैसे होती है, तो देखो यानी जो भी सेंसेशन है जो हमारा फेरिंग्स है उसको सेंसेशन कौन देता है, यानी नर्व सप्लाई कहाँ से होती है, तो फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। जो फेरेंजियल प्लेक्सस होता है वहाँ से क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। और फेरेंजियल प्लेक्सस के अंदर क्या रहता है, सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स रहती हैं, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस से इसको नर्व सप्लाई होती है और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्व्स इसके अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है इसकी, तो ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम सेवरल ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरीज, ठीक है। जो फेशियल आर्टरीज होती हैं उसकी सेवरल ब्रांचेस से, ठीक है। देखो जो आर्टरीज क्या करती हैं, फेस को ब्लड सप्लाई करती हैं, वही क्या करती हैं, फेरिंग्स को भी ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज। जो वेनस ड्रेनेज होता है वो इज इनटू द फेशियल वेन, कहाँ से जाता है, फेशियल वेन से और इंटरनल वेन में
होकर जाता है, ठीक है, सॉरी जुगुलर, इंटरनल जुगुलर वेन में होकर जाता है, ठीक है। जो वेनस ड्रेनेज है वो कहाँ से जाता है, फेशियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन में होकर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक जिसका नाम है फेरिंग्स, ठीक है। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैंने एक सीरीज बना रखी है, आप इस सीरीज को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल और ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल और ज्ञान को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल और ज्ञान को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।